मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा कमर मंसूर ने कहा है कि MQM ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, लेकिन हमारे कारकुनान के कत्ल पर तहकीकाती टीमें तो बनती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। वकास शाह के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दानिया सैयद की रिपोर्ट। MQM के मकतूल कारकुन वकास शाह के सोयम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर मंसूर का कहना था, MQM ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, लेकिन हमारे कारकुनान के कत्ल पर टीमें बनती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। वकास शाह के कत्ल पर फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। MQM जो है वो अदालतों का एहतराम करती है और हमारी जो रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। मेरे जैसे हजारों लोग और वो वकास अली शाह जैसे नौजवान जो हैं देख रहे हैं कि आया उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि वकास शाह MQM का कीमती असासा थे, उनके अहले खाना को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। वकास के कत्ल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस हवाले से जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो वाज़ेह हो सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो, और वकास भाई के घर वालों को फौरी इंसाफ मुहैया किया जा सके। मकतूल वकास शाह के सोयम में MQM के रहनुमाओं और कारकुनान समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। MQM राबता कमेटी के रुकन कमर मंसूर कहते हैं, अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। वकास के कातिलों के खिलाफ जुडिशल कायम किया जाए और मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। MQM के शहीद कारकुन वकास अली शाह की रिहाइशगाह पर उनके इशारे सवाब के लिए सोयम का एहतमाम किया गया। सोयम में MQM की राबता कमेटी के रुकन हैदर अब्बास रिजवी और कमर मंसूर ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हैदर अब्बास रिजवी ने वकास अली शाह की जिंदगी पर रोशनी डाली। ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन APMSO के मरकजी जिम्मेदार रहे। फिर उसके बाद MQM शोबा इत्तलात से वाबस्ता रहे। फन तकरीर, तहरीर, अदब, शायरी और यही वो तमाम चीजें थीं जो उनकी शख्सियत का खासा थी। कमर मंसूर का कहना था कि MQM अदालतों का एहतराम करती है। जो सानेहा 90 पर रोनुमा किया गया उसकी मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। अरबाब इख्तियार वकास के कातिलों के खिलाफ जुडिशल कमीशन कायम करें। ये जो सिलसिला है इसको खत्म होना चाहिए। मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि मेरी नस्ल को उजाड़ने वालों, तुम्हें क्या खबर कि बेटा कैसे जवान होता है। इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि ये 90 पर जो एक सानिया हुआ है और इसमें जो कुछ भी हुआ है इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा और ये सबका सब प्रोब होगा। कमर मंसूर का कहना था कि बाल अब हुकूमत के कोर्ट में है, कत्ल गारतगरी के सिलसिले को खत्म किया जाए। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। MQM के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं हमसे, उनकी बीमार वालिदा से, उनके भाइयों से, उनकी बहनों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं, अपने गम का इजहार करते हैं। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। वकास भाई हमारी तहरीक का एक इंतहाई अहम असासा थे। ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन APMSO के मरकजी जिम्मेदार रहे। फिर उसके बाद MQM शोबा इत्तलात से वाबस्ता रहे। फन तकरीर, तहरीर, अदब, शायरी और यही वो तमाम चीजें थीं जो उनकी शख्सियत का खासा थी। और ख़ास तौर पर हम ये समझते थे कि MQM का फ्यूचर है वो, और उनमें जो सलाहियतें खुदादात थी यही तवक्को की जाती थी उनकी शख्सियत को सामने रखकर। इंतहाई शफीक, दोस्त, हलीम, सादा तबा, कि वो एक दिन MQM के लिए एक बड़ा असासा बनेंगे, MQM की उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। मगर शायद तकदीर को ये मंजूर न था। आज वकास भाई हम में नहीं है। हम अरबाब इख्तियार से, वज़ीर आला सिंध से ये मुतालबा करते हैं कि वकास अली शाह शहीद भाई के कातिलों की तहकीकात के हवाले से एक जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, ताकि
इस हवाले से जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो वाज़ेह हो सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो, और वकास भाई के घर वालों को फौरी इंसाफ मुहैया किया जा सके।